हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज जब सुबह आँख खुली तो देखा कि कुदरत के नज़ारे तो कुछ अलग ही हैं। बादल तो बिल्कुल धरती पे ही आ गए हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ आर्टिफिशियल देख रहे हैं, मतलब ये रियल नहीं है, लेकिन ये रियल था। मतलब क्लाउड्स पूरे पहाड़ों को मतलब उन्होंने कवर किया हुआ था। तो बस इसी व्यू के साथ हमने अपने दिन की शुरुआत की चाय से और फिर हम चले गए नीचे वॉक करने। तो आज अविराज की बेल्ट नहीं थी क्योंकि वो कल हमारी कार में ही रह गई थी। तो सबसे पहले मैंने कार में से उसकी बेल्ट निकाली क्योंकि उसको उठा के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बेल्ट में है वो बहुत ही इजीली बैठ जाता है और हमें भी उठाना मुश्किल नहीं लगता कितना भी वॉक कर लो। तो बस बच्चे सुबह वॉक करने स्कूल जा रहे थे और मुझे सब्ज़ी लेनी थी, वीकेंड पे मैं नहीं ले पाई थी। तो शॉप पे पहुंच गए और फिर मैंने इतनी सारी सब्ज़ियां थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या लूँ। तो मैंने 2-3 सब्ज़ियां ले ली, शिमला मिर्च ले ली, लौकी ली, टमाटर लिए, ऐसे कैसे करके 3-4 सब्ज़ियां मैंने ले ली। तो यहाँ मैंने उनसे पूछा तो रोज़ की फ्रेश सब्ज़ी तो नहीं आती है, मतलब तीसरे चौथे दिन आती है क्योंकि गाँव है। पर काम चलाऊ था, अच्छा था। उसके बाद सामान लिया, उसके बाद हम वॉक पे चले गए। टूरिस्ट सब लोग जो भी जितने भी टूरिस्ट थे वहाँ, इन चीज़ों को शूट कर रहे थे बादलों को क्योंकि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बस हम वॉक पे चले गए, थोड़ा-सा नीचे गए क्योंकि एक दिन हमने बहुत लंबी वॉक कर ली, उस दिन से तो डर ही लगने शुरू हो गया कि इतनी दूर नहीं जाएँगे। क्योंकि जब हम जाते हैं तब सारा ढलान है तो ईज़िली चले जाते हैं, लेकिन जब आना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और पिछली रात इतनी बारिश हुई थी कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ था। चलने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो घर आए जैसे ही तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाना शुरू कर दिया क्योंकि आज हमें सैंडविच खाने थे। मेरा मन तो रोज़ पराठों का होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है कि कुछ अलग कर दो यार। फिर हम ब्रेड लाए थे सुबह, तो मैंने सोचा सैंडविच बना देते हैं। तो और चीज़ें भी सब ऑलमोस्ट थी ही। तो बस सैंडविच की चॉपिंग की सबसे पहले आते ही टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, खीरा, और ये सब करने के बाद फिर सब चॉपिंग हो गई। उसके बाद फिर ब्रेड पे थोड़ी सी चटनी स्प्रेड की और बस वो सारी चीज़ें उस पे लगा दी। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब खाने में भी बहुत अच्छे थे और फॉर द चेंज अच्छे ही लगते हैं सैंडविच। हाँ, इसको खाने से जल्दी भूख लग जाती है। अब जो बंदा 2-3 पराठे खाता हो सुबह, उसको तो ये 2 सैंडविच खा के भूख लग ही जाएगी। और बस मेरे पास ज़्यादा कुछ टॉपिंग्स थी तो नहीं, मैंने थोड़ा-सा नमक ही स्प्रिंकल किया और हमने इसको केचप के साथ खाया। तो मेरे पास टोस्टर भी नहीं थे यहाँ, तो मैंने तवे पे ही सेक दिए, लेकिन बहुत अच्छे सिकते हैं, मतलब टोस्टर से अच्छे सिकते हैं तवे पे। देसी घी लगाओ और बस साथ में तो चाय साथ में बना ली क्योंकि वो ऐसे खाने तो थोड़े मुश्किल होने थे, तो चाय के साथ उसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो चाय के साथ फिर साथ-साथ मैंने भी खा लिए क्योंकि अगर वो ठंडे हो जाते तो वो अच्छे नहीं लगते। तो बस ये सब देखते-देखते कब ब्रेकफ़ास्ट हो गया, उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरा बेटा सो गया हुआ था तो मुझे फटाफट काम की जल्दी थी और मेरा एक ऑर्डर भी था अमेज़न पे, तो मुझे उसको भी प्रोसेस करना था जल्दी-जल्दी। बस मैंने ऑर्डर देखा, यहाँ नई जगह है तो डिलीवरी के मतलब थोड़ी-सी मुश्किल आ रही है, तो चलो सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे लौकी बनानी थी दोपहर को, तो बेटे के सोने का फ़ायदा उठाया मैंने, फटाफट लौकी की तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि उसको काटने में, छीलने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। दाल वगैरह तो जल्दी बन जाती है। तो मेरे पास सुबह के ही वो टमाटर, प्याज़ थोड़े बचे हुए थे, कटे हुए थे, तो बस मैंने वही यूज़ कर लिया। और मैं लौकी थोड़ी-सी अलग तरीके से बनाती हूँ, मतलब लौकी काटी और सीधा कुकर में डाल दी, टमाटर, प्याज़ भी साथ में ही डाल देने और ऊपर से नमक, मिर्च डाल के उसमें सरसों का तेल डाल के उसको मिक्स कर दो। मन हो मलाई या दूध भी डाल सकते हो। तो बस उसको मिक्स करके कुकर बंद करके रख दो। सच में इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और फिर मैंने साथ ही में आटा भी लगा लिया और तब को देखते-देखते विसिल भी हो गई उसकी और लौकी एकदम से रेडी हो गई क्योंकि फ्रेश थी थोड़ी, तो वो अच्छे से गल गई थी। बाकी उसके हिसाब से पानी-वानी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ी देर उसको सिम पे रख के। और बस फिर खाना साथ-साथ तैयार हो गया। 2 बज गए थे, भूख ज़्यादा लग गई थी, तो फटाफट खाना भी खा लिया हमने। मैंने भी फटाफट साथ ही अभिनव के खाने के बाद मैंने भी खा लिया। बस उसके बाद मुझे अपना ऑर्डर देने जाना था आज, तो हम बस चल पड़े ऑर्डर देने। बीच में थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड को टाइम था ऑफ़िस से तो चल पड़े। यहाँ ये महाराज कभी-कभी तो चलते नहीं हैं, पर आज इनको चलने का शौक आ रहा था और इनको ये था कि मैं हाथ नहीं पकड़ूँगा, मैं खुद चलूँगा और चलूँगा भी मैं ऐसे। तो हम पूरे रास्ते डरते ही गए कि ये कहीं गिर ना जाए, हाथ भी नहीं पकड़ रहा है। नहीं मम्मा मैं ऐसे ही चलूँगा। बस उसके बाद फिर हमने कार उठाई और हम चल पड़े।
कोरियर पार्टनर ढूँढने की कहाँ है, और फिर हम पहुँचे यहाँ डिलीवरी के ऑफ़िस, जो कि 4 किलोमीटर दूर था, लेओ में था। पर चलो ऑर्डर प्रोसेस हो गया और ऑर्डर चला भी गया। उसके बाद घर आए तो अभिराज का दोस्त आया हुआ था, मैंने उनको टीवी लगा के बिठा दिया, साथ ही चाय बनानी स्टार्ट कर दी। और बस फिर मैंने रात को दाल बनानी थी, मूँग की दाल बनानी थी, तो मैंने सोचा उसको डिप करके थोड़ी देर रख देती हूँ। तो बस ये सब करके फिर मैंने थोड़ी देर घर पे बात की, क्योंकि वो शाम को तो ज़रूरी होता है, या दिन में अगर ना हो तो शाम को ऐसा होता है कि आज सुबह से बात नहीं हुई। बस वो करके फिर रात को आके दाल को तड़का लगा लिया और दाल रेडी हो गई। उसके बाद खाना वाना खाया और फिर हमारे नाइट रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं, दही जमाओ, दूध गर्म करो, ये सब हमारे रात के काम होते हैं लेडीज़ के। जेंट्स को तो नहीं पता होगा, पर ये सब करने के बाद बस दूध पिए बिना मेरे को नींद नहीं आती, तो मैं दूध ज़रूर पीती हूँ रात को। तो बस मैंने दूध पिया, दूध गर्म किया और बस मैं रूम में ले गई इसको, और फिर इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हो जाता है। ये रूटीन्स, मतलब दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये रूटीन कभी नहीं ख़त्म होती, ये काम कभी नहीं ख़त्म होते। तो बस इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और कल मिलते हैं। बाय बाय।